में प्रयास करके एक बाबा साहब की प्रतिमा अगर स्थापित करेंगे तो उसका बहुत बड़ा संदेश जाता है, बहुत बड़ा संदेश जाता है। जब बाबा साहब की प्रतिमा को आपने देखा होगा बाबा साहब की प्रतिमा देखते ही, बाबा साहब की मूर्ति देखते ही इस तरह से जो बाबा साहब का एक हाथ, एक उंगली का इशारा और सीने से वो संविधान लगाए हुए वो जब आप देखते होंगे तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होता है कि नहीं होता है? आप समझे इस बात को। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे हर घर में बाबा साहब की फोटो हो, तथागत बुद्ध की फोटो हो, और आने वाले समय में आप सब मिलकर एक बाबा साहब की प्रतिमा का स्थापित भी करें ताकि वो भी एक बड़ा संदेश देने का कार्य करें। ये आपके पास एक लक्ष्य है जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने का है। ये लक्ष्य बनाकर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप समाज को, इन बच्चों को अपने बाबा साहब के साथ जोड़ सकते हैं। अब हम एक घटना आपको बता दें। बाबा साहब जिस समय पढ़ाई करने के लिए लंदन गए तो लंदन जाने का एक शर्त रखा गया था। वो शर्त हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम लोग मान सम्मान की जो जिंदगी जीते हैं, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीते हैं, ये बाबा साहब ने दिया है। कैसे, इसी बात को बताने हम आपको जा रहे हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब जब लंदन पढ़ने के लिए गए तो बड़ौदा के नरेश महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने एक शर्त रखी बाबा साहब का समझ। शर्त ये रखी कि आपको हम पढ़ने के लिए लंदन भेज रहे हैं, आप लौट कर जब आएंगे तो हमारे राज्य में नौकरी करेंगे। आप नौकरी करेंगे तभी ये जो दिया गया हमारा स्कॉलरशिप वजीफा है ये अदा होगा। बाबा साहब को पढ़ना था। जैसे आज ये आप बच्चे आप अपने स्कूल भेजते हो ना, ये पढ़ने के लिए भेजते हो। इन बच्चों के अंदर अगर जिज्ञासा होगी, अगर इनके अंदर उत्कृष्ट इच्छा होगी, पढ़ने की ललक होगी, तो निश्चित रूप से ये लगनशील की बदौलत, संकल्पबद्धता की बदौलत आने वाले समय में एक बड़े इंसान बनेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। ये ऐसे बच्चे हैं। ऐसे ही बाबा साहब ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की शर्त को स्वीकार किया और जब 2 साल के बाद पढ़कर लौटे, अपने वादे के मुताबिक सीधे सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के नरेश से जाकर मिले और उनसे कहा कि मैंने पढ़ाई पूरी की है, मैं वापस आया हूँ, अब मैं नौकरी करके आपके द्वारा दी गई स्कॉलरशिप को मैं अदा करना चाहता हूँ। तो वहां के राजा ने, महाराजा ने, बड़ौदा के नरेश ने बाबा साहब को सेना सचिव पद पर नियुक्त कर दिया। मेरे साथियों, इस बात को समझिएगा कि बाबा साहब को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो क्यों। हम आप सब सम्मान के साथ जिंदगी जी सके, इसलिए बाबा साहब ने मुसीबतों का सहन किया है। बाबा साहब के सेना सचिव पद पर नियुक्ति की गई। बाबा साहब सोचते थे कि चूंकि हम लंदन से पढ़कर आए हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसके मेरा मान सम्मान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथियों। बाबा साहब ने जब चपरासी से बोला कि फाइल लेकर आओ, जरा देखें तो सही किस तरह का सेना का कार्य होता है। वो फाइलें सारी लेकर आओ। चपरासी वहां का फाइलें लेकर आया, लेकिन जानते हैं उस चपरासी ने फाइलें बाबा साहब को हाथ में नहीं पकड़ाया, बाबा साहब को ऐसे फेंक कर वो फाइलें। समझे इस बात को। बाबा साहब सोच रहे थे कि हम भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो हमारा मान सम्मान होगा, लेकिन वहां चपरासी तक ने सम्मान नहीं किया। बाबा साहब को प्यास लगी, पानी मांगा, चपरासी ने पानी नहीं दिया। और जानते हैं क्या कहा आप अछूत हैं, कितना भी पढ़ लिख गए हो ये मत सोचिए, आप अछूत हैं, अछूत ही रहेंगे। ये बात बाबा साहब ने जब सुनी तो बाबा साहब का सोचने का ठिकाना नहीं रहा मेरे साथियों। बाबा साहब ने कहा उस चपरासी से कि तुझे मालूम है कि मैं कितने बड़े पद पर कार्य कर रहा हूं, मैं चाहूं तो अभी 1 मिनट के अंदर तुझे बर्खास्त कर दूं। चपरासी बोला कि साहब कल बर्खास्त करना हो आज कर दीजिए, आज करना हो अभी कर दीजिए, लेकिन आप भूलिए मत आप अछूत हैं, आप नीच हैं। ऐसे शब्द सुनकर बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथियों, इस बात को समझना होगा कि आखिर बाबा साहब ने ये कष्ट क्यों सहे। बाबा साहब चाहते तो चुपचाप नौकरी करते रहते इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस जिले के अंदर।
सैकड़ों लोग नौकरी बड़े सम्मान के साथ करते हैं, छुप छुप के करते हैं। आपको नजर आते हैं क्या? नहीं मेरे साथियों, इसी तरह से बाबा साहब भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब को रहने के लिए कमरा नहीं मिला मेरे साथियों। इतना ज्यादा अछूतपन, इतना ज्यादा जातिवाद का जहर घोला गया समाज के अंदर कि बाबा साहब को रहने के लिए कमरा नहीं मिला। लेकिन बाबा साहब वादे के पक्के थे। महाराजा को वादा किया था कि मैं जब पढ़कर लौटूंगा तो मैं आपके यहाँ इस स्कॉलरशिप जो आपने दी है इसको हम अदायगी करेंगे, ये वजीफा जो दिया है इसकी अदायगी करेंगे। इसलिए बाबा साहब सहते गए। लेकिन जब जात छिपाकर उन्हें पारसी सराय में रहना पड़ा मेरे साथियों, वहां भी उन लोगों ने, यूं कहें कि मनुवादी लोगों ने पता लगा लिया कि बाबा साहब कहाँ रह रहे हैं। जब पता लगा लिया तो एक दिन की घटना है जब बाबा साहब को लाठी डंडों के साथ सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। बाबा साहब जहाँ रहते थे पारसी सराय में, आप सोचिए ना साथियों, आपका घर कोई सैकड़ों की संख्या में आकर लाठी डंडे बंदूक लाकर आपके घर को घेर ले और रात में कहे 12 बजे, रात के 12 बजे कहे कि आप घर से बाहर निकलो, तो आप पर क्या गुजरेगी? बाबा साहब रहते थे पारसी सराय में। बाबा साहब के सामने 500 की संख्या में लगभग लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। बाबा साहब ने मोहलत मांगी कि मुझे सुबह तक का समय दे दीजिए, सुबह तक का वक्त दे दीजिए, अभी रात में हम कहाँ जाएंगे 12 बजे, यहाँ कोई जान बच्चे भी नहीं है जहाँ हम रुक जाएंगे। लेकिन एक न सुनी गई बाबा साहब की, किसी ने एक न सुनी, क्योंकि उनके हाथ में लाठी डंडे थे। उन्होंने कहा बाबा साहब से कि अगर जान बचानी है तो अभी तुरंत आप खाली कर दें ये पारसी सराय। जान बचानी है तो बाबा साहब को जान बचानी थी। जानते हैं क्यों? बाबा साहब जान हथेली पर लेकर घूमते थे मेरे साथियों। लेकिन जान क्यों बचाई उन्होंने अपनी? रात में ही खाली कर दिया पारसी सराय, क्योंकि हम लोग पैदा हो सके, आने वाली जनरेशन पैदा हो सके, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाई। जान बचाकर वहां से निकल आते हैं बाबा साहब रात के 12 बजे। मेरे साथियों, इस बात को ध्यान रखना, रात के 12 बजे बाबा साहब ने पता किया कि क्या कोई ट्रेन है, तो पता चला कि ट्रेन तो है लेकिन वो 4 घंटे लेट है। वो 4 घंटे लेट है ट्रेन, और उस ट्रेन के इंतजार में बाबा साहब वही महाराजा गायकवाड़ के एक बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब जब बैठ जाते हैं, रात का समय है, बाबा साहब अकेले हैं, अंधेरा है पूरा। ऐसे में बाबा साहब के सामने, जैसे आप टीवी देखते हैं ना, लाइव मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, ऐसे ही बाबा साहब के सामने जन्म से लेकर अब तक जो मुसीबतें सामने उठाई थी, एक एक मुसीबत, एक एक कठिनाई, एक एक शोषण अत्याचार हुआ, बाबा साहब को याद आ रहा था मेरे सामने, मेरे समाज साथियों। वो याद कर करके बाबा साहब रोने लगे, विलाप करने लगे, आंसुओं की धारा थम नहीं रही थी मेरे साथियों। और बाबा साहब रोते रोते, एक समय वो भी टाइम आया जब बाबा साहब के आंसू सूख गए, जब बाबा साहब ने एक संकल्प लिया। वो दिन था 23 सितंबर 1917। इस डेट को नोट कर लीजिएगा मेरे साथियों, 23